अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी दी अल्टीमेट एमएस ऑफिस कोर्स की 4th क्लास और एमएस वर्ल्ड कोर्स की 2nd 3rd क्लास है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एमएस वर्ल्ड के अंदर मेन्यू बार में से फाइल मेन्यू की तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया था और उन प्रॉपर्टीज़ में से हमारी दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रह गई थी। उनमें सबसे पहली अकाउंट और सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है ऑप्शंस की। उनको भी हम इस क्लास में कवर करेंगे और इस क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पेज लेआउट। ठीक है, इस क्लास में हम देखेंगे कि हम अपने एमएस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेज को किस तरह लेआउट करते हैं, किस तरह उसे डिज़ाइन करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने एमएस वर्ल्ड को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखें फाइल मेन्यू के अंदर हमारी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी थी इन्फो से क्लोज तक। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं अकाउंट्स और ऑप्शन, ये हमारी रह गई थी। इनके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, जब आप अकाउंट्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप अगर अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एमएस वर्ल्ड के अंदर लगा देते हो, ठीक है, एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो जीमेल का अकाउंट है और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स हैं। हाँ, अगर आपका जीमेल का अकाउंट बना हुआ है तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बन सकता है। अगर आपका जीमेल का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बना सकते। और यहाँ पे एमएस वर्ल्ड के अंदर अगर आप अकाउंट लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आपका जीमेल का अकाउंट नहीं माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्या होता है कि जब आप किसी भी विंडो को इंस्टॉल करते हो, विंडो 10 को, विंडो 7 को, विंडो 7 में तो ये फीचर आई थिंक नहीं है, लेकिन विंडो 8, 8.1, 10 और 11 इन विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्या होता है, जब आप विंडो करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर तो तब आप अकाउंट लगाते हो माइक्रोसॉफ्ट का अपनी सेटिंग्स के अंदर, ताकि बैकअप फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर एक रेडी हो वन ड्राइव की। तो यहाँ पे आप जब माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगाते हो, ठीक है, तो आपकी एमएस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी आप फाइल्स बनाते हो, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उनकी एक बैकअप फाइल बन के आपके जीमेल के अंदर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर सेव हो जाती है। और जब आप विंडो को अगेन अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हो, उसके बाद जब एमएस ऑफिस को री इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पे अगर आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एमएस वर्ल्ड के अंदर लगाते हो तो आपकी जो बैकअप फाइल्स होंगी जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में सेव होंगी वो आपको एमएस वर्ल्ड के अंदर शो होने लग जाएंगी। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास से आपको एमएस वर्ल्ड का कोर्स स्टार्ट करवाया और उसमें हमने एमएस वर्ल्ड को ओपन किया था, तो न्यू पे हमारे पास ओपन पे हमारे पास कोई भी रिसेंट फाइल्स नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने एमएस वर्ल्ड के अंदर अपना अकाउंट लगाया, लॉगिन किया, तो यहाँ पे देखें हमारी जो बैकअप फाइल्स थी जो हमने पहले बनाई हुई थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, ये जितनी भी फाइल्स थी ये मैंने एमएस वर्ल्ड के अंदर पहले बनाई हुई थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगाया था बाद में, अब लगाया तो ये देखिए बैकअप फाइल्स हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। ये जितनी भी फाइल्स हैं ये इस वक्त मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव नहीं है, सिर्फ एमएस वर्ल्ड के अंदर सेव है। ठीक है, तो आपको अकाउंट लगाने का एमएस वर्ल्ड के अंदर एक ये भी फायदा हो सकता है कि आपकी जो फाइल्स हैं उनका एक बैकअप बन के आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के अंदर सेव रहता है। उसके बाद अकाउंट्स के अंदर सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है ऑफिस बैकग्राउंड का। अब ऑफिस बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे देखें मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर यहाँ कॉर्नर पे आपको एक क्लाउड्स शेप नजर आ रही है। ठीक है, अब ये जो शेप्स हैं ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने क्लाउड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लाउड्स शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कोई और थीम या कोई और स्टाइल लगाते हो तो वो आपका यहाँ पे शो होने लग जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के बैकग्राउंड पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैं चेंजिंग कर रहा हूँ, यहाँ वहां पे भी चेंजिंग हो रही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो अकाउंट्स के अंदर है वो है ऑफिस की थीम का। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर आपको ऑफिस की थीम लाइट नहीं ग्रे चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कलरफुल है, डार्क ग्रे है और व्हाइट है। ठीक है, इन तीनों थीम्स में से जो थीम आपको पसंद आती है वो आप यहाँ से रख सकते हैं एमएस वर्ल्ड की। मुझे डार्क थीम पसंद है, मैंने यहाँ पे डार्क रखी हुई है थीम अपनी। ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर ये मेजर आपकी 3 ऑप्शंस है, इसके अलावा आपने किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है ऑप्शन की। अब ये जो ऑप्शन की प्रॉपर्टीज है ये एमएस वर्ल्ड की तमाम सेटिंग्स, जितनी भी एमएस वर्ल्ड की सेटिंग है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की, वो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आती है। ठीक है, मैं एक अलहदा से क्लास, एक अलहदा से वीडियो अपलोड कर दूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की सेटिंग के ऊपर बना के। ठीक है, इसमें जितनी भी सेटिंग्स हैं वो हम उस क्लास के अंदर देखेंगे कि उन सेटिंग्स को चेंज करने से एमएस वर्ल्ड के अंदर क्या चेंजिंग आती है। ठीक है, तो इसको अभी आप स्किप कर दें।
उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक था लेआउट का। जब भी आपने MS वर्ड को ओपन करना डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो आपने सबसे पहले एक काम करना है, आपने अपने पेज को पहले ही लेआउट कर देना, ठीक है। क्योंकि बाद में जब आप अपने कंप्यूटर को लेआउट करते हो तो जो डिजाइन, जो टाइपिंग आपने की होती है वो खराब हो जाता है। तो जब भी आप MS वर्ड के अंदर आते हो कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, तो वहां पे आपने सबसे पहला जो काम करना है वो है लेआउट कर देना अपने पेज को। मेन्यू बार के अंदर जो 5th ऑप्शन है ये लेआउट का है। तो यहाँ पे मैं लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लेआउट के अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली है पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। अब ये 3 जो प्रॉपर्टीज हैं इनके नामों से ही आपको पता चल रहा है कि इन प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है पेज सेटअप, ठीक है। आज की क्लास में हम इसे सिर्फ कवर करेंगे। इसमें सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं पेज को जूम करूं तो ये देखिए मेरी ब्लिनिंग लाइन जो है वो यहाँ पे है। इसके टॉप पे और लेफ्ट साइड पे मार्जिन है, लेफ्ट और राइट और बॉटम चारों साइडों से इसे मार्जिन मिला है 1 का। अगर मैं मार्जिन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल अभी हमारा सिलेक्ट हुआ है और नॉर्मल के अंदर टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट के अंदर हमें एक मार्जिन दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं नैरो पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए हमारा 0.5 यानी कि 1 से आधा जो है वो मार्जिन आ गया। अगर आप मार्जिन ज्यादा रखना चाहते हो अपने पेज के ऊपर तो आप नॉर्मल पे ही रहने दें, वगरना अगर आपने डॉक्यूमेंट कोई बनाना, कोई पेपर बनाना है तो आप अपने मार्जिन को नैरो पे एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ओरिएंटेशन का। यहाँ पे ओरिएंटेशन में हमें 2 ऑप्शन मिल रही हैं, एक है पोर्ट्रेट और सेकंड है लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको पेज दिखाऊं, क्या यहाँ पे हमारा जो पेज है ये अभी पोर्ट्रेट मोड में है, ठीक है, यानी कि हाइट के अंदर है। तो हाइट के अंदर जब कोई पेपर होता है तो उसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट, और जब लैंडस्केप के अंदर हो तो वो विड्थ के अंदर ज्यादा होता है, यानी कि विड्थ के अंदर जब कोई भी पेपर हो तो उसे हम कहते हैं लैंडस्केप। तो अगर आपने कोई भी डेट शीट बनानी है तो वो आप यहाँ पे लैंडस्केप करके बना सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट के अंदर पेपर चाहिए या आपको लैंडस्केप के अंदर पेपर चाहिए तो वो ऑप्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस पोर्ट्रेट कर देता हूँ। ओरिएंटेशन के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है साइज, और पेज साइज जो है ये हमारी मेन ऑप्शन है इस क्लास की। अब देखिए जब भी आपने कोई न्यू डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो आपने अपना जो पेज साइज है वो पहले से ही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। यहाँ पे अगर आप अपने पेज का साइज पहले से नहीं रखते तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका डिज़ाइन खराब हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करो तो यहाँ पे लेआउट को अपने को मैनेज कर लो, ठीक है। लेआउट आप सबसे पहले पेज की करो, उसके बाद अपना डिज़ाइन करो। तो यहाँ पे देखें पेज साइज के अंदर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे हमें मल्टीपल साइजेस मिल जाते हैं पेज के। अगर यहाँ पे आपने वो साइज रखना है जो आपके प्रिंटर का साइज है, ठीक है। अगर आपके प्रिंटर का लीगल साइज है, लेटर साइज है या A4 प्रिंटर है, ठीक है, तो आपने उस हिसाब से अपना जो पेज का साइज है वो रख लेना। हमारा जो प्रिंटर है वो यहाँ पे A4 का है तो मैं यहाँ पे A4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब साइज ऑप्शन के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है कॉलम की। अब ये आपको पता है कि अगर आपको एक पेज के अंदर मल्टीपल कॉलम्स चाहिए या एक सिंगल कॉलम चाहिए, डबल कॉलम चाहिए, ट्रिपल कॉलम चाहिए, तो वो आप सेटिंग से यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब कॉलम के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है इस प्रॉपर्टी के अंदर वो है ब्रेक्स। अब ब्रेक्स क्या होती है, एक पेज से नेक्स्ट पेज के अंदर जाना। तो ब्रेक्स पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल रही हैं। यहाँ पे सबसे पहला है पेज। अगर आप एक न्यू पेज एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने ब्रेक में जाना है, पेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल यानी कि 2 पेजेस देखने को मिल रहे हैं। जितने पेजेस आपको चाहिए आप यहाँ से जाके ऐड कर सकते हो। अब नीचे कॉलम जो है और टेक्स्ट वर्पिंग, ये दोनों ऑप्शन इतने यूज नहीं होते, फिल वक्त इसे स्किप कर दें आप। मैं फिर भी आपको कॉलम के बारे में बता देता हूँ। जब आप पेज के लास्ट जहां से आपने टाइपिंग करना छोड़ा है नेक्स्ट पेज पे जाते हो तो उससे आगे, उसी कॉलम से आगे आपका जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट होगा। चाहे आपने यहाँ पे छोड़ा है चाहे यहाँ पे छोड़ा है, आपका जो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा टेक्स्ट वो स्टार्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, कॉलम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस का इतना यूज नहीं होता, इसे आप स्किप कर दें। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज क्या है, मैं इस पेज पे हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस पेज से टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं इस पेज पे टाइपिंग कर रहा हूँ। अब मैं जाना चाहता हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे नीचे जो ऑप्शंस हैं ये है कंटिन्यूस की, ठीक है।
उससे नीचे आपको इवन पेज, ऑड पेज है, ये हम प्रिंट की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब मैं आपको इवन और ऑड पेज के बारे में बता दूंगा। और कंटिन्यूस जो है ये वही है कि एंटर दबाओ आप तो आप नीचे वाली लाइन पे मूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर के अंदर क्या होता है, आप टाइपिंग कर रहे हो अपने पेज के अंदर, अब आप चाहते हो कि जितनी भी आप लाइंस लिख रहे हो इस पेज के अंदर आपको साथ नंबरिंग भी शो होती जाए, तो आपने लाइन नंबर्स के अंदर जाना है, यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखें आप जितनी भी लाइंस लिखोगे एक पेज के अंदर, एंटर प्रेस करके जितनी दफ़ा नीचे जाओगे आपको साथ में नंबरिंग भी नज़र आती जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि यहाँ पे देखें हमें 1 से स्टार्ट हो रहा है, जब नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो वहाँ भी 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, उससे आगे नहीं स्टार्ट होगा। अगर आपको नंबरिंग नहीं चाहिए तो आप सिंपल लाइन नंबर में जाओ और यहाँ से नन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आज की क्लास में हमने लेआउट के अंदर फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है पेज सेटअप उसके बारे में देखा है। तो नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम पैराग्राफ और अरेंज इन दोनों को कवर करेंगे। आई होप ये जो हमारा कोर्स है इससे आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारा कोर्स जो है वो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।